तो सारेगामा म्यूजिक पर एक मूवी का ट्रेलर आया हुआ है और आप इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानते भी हैं। तो इसका टाइटल है कृष्ण अवतारम पार्ट 1 द हार्ड हृदयम ऑफिशियल ट्रेलर। तो भगवान कृष्ण के ऊपर ये शायद कोई मूवी बन रही है, उसके ऊपर एक ट्रेलर ड्रॉप हुआ है सारेगामा म्यूजिक पर। तो चलिए पहले इसको देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। सब कर्म के अधीन है, श्यामल सावरे मैं परूं पावरे, चाहे वो मनुष्य हो या मनुष्य के रूप में स्वयं अवतार। मोहन मोह के खेलना दावरे। मत जाओ कान्हा, तुम गए तो प्रेम चला जाएगा। तोपे वारू उर्वशी, सुनो राधिके सुजा, तू मोहन के उर्वशी, तू है उर्वशी समा। गोपियों के घर से माखन चुराने वाले को नटखट नहीं चोर कहते हैं। कान्हा काहे तू मोहरे सताए, कान्हा काहे तू मोहरे सताए। जबर जोरी करे पुत्र भैया धरे, टूट गई अंगिया की डोरी रसिया। राधा नाम का इतना महत्व केवल बतलाते हो या मानते भी हो? कृष्ण के जीवन का सार है राधा। प्रेम की लीला करे तो काहे मन मोरा मोहे। सावरी हो गई मैं, बावरी हो गई मैं, अंग अंग से गूंजे बंसी। इसे मैं वचन समझूं या विधि का विधान? तुम इसे प्रेम ही समझो। मोरे कान्हा जो आए पलट के, हो मोरे कान्हा जो आए पलट के। अब के होरी मैं खेलूंगी डट के। पहले ये आंखें उनके दरस को तरसती थी, अब पाने को। भामा की आंखों में सपने जगते ही है इसलिए कि वो पूरे हो सके। गोपियों के प्रेम की तरह तुम्हारा प्रेम भी अधूरा ना रह जाए। ब्याह क्यों नहीं हुआ राधा और कृष्ण का? मैंने विवाह किया, रुक्मिणी मेरी भार्या है। कृष्णा गोविंदा हरे मुरारी, संसार रथ के दोनों पहिए एक समान होने चाहिए। और राधा? कृष्णा गोविंदा हरे मुरारी, वृंदावन। वो आपसे प्रेम करती है। कौन नहीं करता? क्यों जा रहे हो? क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं। अंत में आरंभ है, एक और प्रेम है आरंभ में ये अंत। और दूसरी ओर कर्तव्य। मैं वासुदेव कृष्ण समस्त यादव सभा के सामने ये प्रण लेता हूँ, जब तक मुझ पर लगा ये कलंक नहीं मिटा देते, मैं वापस द्वारका नहीं आऊंगा। वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा। हरी सभा में चीरहरण किया इन्होंने द्रौपदी का, और सारे धर्म अधिकारी चुप रहे। छोड़ो ये बंसी कृष्ण और उठाओ शस्त्र। ये बंसी तुम्हारी राधा, और मेरा नाम भी। राधा कृष्ण राधे राधे कृष्ण। तो ये था कृष्ण अवतारम का पार्ट 1 का द हार्ट हृदयम का ऑफिशियल ट्रेलर। और जैसा कि इसमें आप लोगों ने देखा, जो स्टार कास्ट एकदम न्यू ली गई है। जो इसके डायरेक्टर हैं वो हैं हार्दिक गज्जर। तो ठीक है, उन्होंने डायरेक्शन बहुत अच्छा किया है, काफ़ी इनको पढ़ना पड़ा होगा। और जहाँ तक है इसकी स्टोरी की बात, तो इसकी ना ही उनके कोई मतलब जैसा बचपन में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है। ट्रेलर कुछ अच्छे खासे तरीके से एडिट किया गया है और सीधे ये कहानी शुरू होती है गोकुल से। शायद वहीं का पहला सीन दिखाया जाता है और धीरे धीरे चलकर जो मेन इर्द गिर्द वहाँ की गोकुल की स्टोरी इसमें अधिकतर दिखाया गया है, आधे से ज़्यादा ट्रेलर में। और उसके बाद वो महाभारत के कुछ सीन्स भी दिखाए गए हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि अभी ये पार्ट 1 है, तो इसका मतलब है पार्ट 2 भी आएगा। और अगर पार्ट 2 आएगा, वहाँ पर उसमें कैसी स्टोरी दिखाते हैं, ये देखना ये होगा कि इस पार्ट 1 में कहाँ से लेकर कहाँ तक स्टोरी जो कृष्ण लीला भगवान कृष्ण को बेस्ड है ना, कहाँ से लेकर कहाँ तक इसको पहले दिखाते हैं। उसके बाद पार्ट 2 में ये लोग क्या दिखाते हैं। तो अगर देखा जाए ना, तो इस ट्रेलर को लगभग 3.5 मिनट का है, लेकिन इस ट्रेलर की
चाहे आप कलर ग्रेडिंग ले लें, इसकी एडिटिंग ले लें, और सबसे मेन बात जो इसमें मतलब म्यूजिक डाला गया है ना, साउंड डाले गए हैं वो एक नंबर है। और साथ ही जो बीच बीच में म्यूजिक बज रहा है ना वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो इसके प्रोड्यूसर हैं वो हैं साजन राजकुरूप और शोभा संत। तो अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो इन्होंने कुछ हट के बनाने की कोशिश की है, और वो देखे ना तो इन्होंने अचानक से एक सरप्राइज दे दिया, मतलब कहीं से कोई अनाउंसमेंट नहीं था। जैसे इस समय अनाउंसमेंट चल रहा है कि रामायण के ऊपर रणबीर कपूर की जो रामायण है उसका बहुत ही बात चल रही थी कि वो आने वाली है, लेकिन अचानक से इन्होंने ये जिसका ट्रेलर ड्रॉप किया है ना तो एकदम सरप्राइज सा कर दिया पूरे फैंस के लिए। और भगवान कृष्ण के ऊपर मतलब आप हमने सीरियल्स में तो बहुत ही देखा है, लेकिन शायद ये मूवी पहली बार देखेंगे जो भगवान कृष्ण के ऊपर बेस्ड है, और उनके पूरे देखा जाए पूरे लाइफ में बताए पूरे लाइफ के ऊपर दिखाई गई है कि उन्होंने क्या क्या किया है। और 7 मई को ये शायद रिलीज हो रही है वर्ल्ड वाइड, जहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो सिद्धार्थ गुप्ता एज कृष्णा बने हुए हैं, सुष्मिता भट्ट एज राधा बनी हुई हैं, संस्कृति जया एज सत्यभामा और निवासिनी कृष्णन एज रुक्मणी बनी हुई हैं। तो इसमें अगर देखा जाए ना तो भगवान कृष्ण के जो लाइफ है उसके ऊपर पूरी बेस्ड ये एक मूवी होने वाली है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त इसका मुझे ट्रेलर लगा। बाकी ये भगवान के ऊपर बेस्ड है तो स्टोरी तो आप लोग जानते हैं अच्छी होगी, पर देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि उन्होंने क्या कुछ नया इसमें ऐड किया है, क्या कुछ इन्होंने और ज़्यादा खोज की है, या कुछ नए तरीके से दिखाने की कोशिश कर भी रहे हैं कि नहीं। और सबसे बड़ी बात है ना, इस मूवी मेकर्स ने कोई बड़े बिग स्टार की तरफ नहीं गए हैं। सिद्धार्थ गुप्ता उन्होंने 2-4 एल्बम किए हैं, बाकी उतने ज़्यादा फेमस नहीं है, फिर भी इसीलिए मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने एक नया चेहरा लिया है। मतलब उन्होंने कोई फेम पर न जाकर एक लुक पर जाकर एक अच्छा सा भगवान का जो रोल कर सके ऐसा बंदा उन्होंने चुना है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा जब ये रिलीज होगी कितना ऑडियंस को पसंद आती है। बाकी ये था इस ट्रेलर का रिएक्शन। बाकी आपको एक कैसा लगा आपको एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब